हरि ओम। ये हम लोग एक नया यहाँ पे सत्संग चालू कर रहे हैं जिसके अंदर प्रश्न उत्तर को लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आया है वो ये है कि हमारा शरणागति किसको बोलते हैं। अब आपने बोला भज गोविंदम, गोविंद का भजन करिए, और ये भजन में हमारी भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति होनी है। हनुमान चालीसा हमने पढ़ी तो हमारे हनुमान जी के प्रति पूरा विश्वास और शरणागति भक्ति होनी चाहिए। गीता भी आप पढ़ रहे हैं, वहां पर भी भगवान बोलते हैं कि अर्जुन इतना सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब मामेकम शरणम व्रज, हमारी शरण में आओ। तो शरण में आना ये निश्चित रूप से एक बड़ा क्रिटिकल सा विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर हम लोग जरा विचार करें क्या होता है शरणागति। तो हम पहली चीज तो आपको ये बताएं, शरणागति केवल एक प्रगाढ़ श्रद्धा विश्वास को बोलते हैं। गीता के अंदर वाक्य आता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर पूरी श्रद्धा होती है वो ही अपने अंदर जगता है, ज्ञान प्राप्त करता है। शरणागति वाला व्यक्ति ही भक्ति प्राप्त करता है। शरणागति वाला व्यक्ति अंदर का ये आध्यात्मिक जो विकास का एक फूल है वो धीमे धीमे खिलता चला जाता है। शरणागति कोई बड़ी विचित्र चीज नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। हर व्यक्ति अपने रिश्तों में किसी न किसी के प्रति जब प्रगाढ़ विश्वास होता है तो वहां शरणागति की सुगंध आने लगती है। लेकिन हाँ, लौकिक संबंधों में हमारा ऑब्जेक्टिव पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन करके आत्म विसर्जन करना नहीं होता है। हमको पता भी नहीं होता ये सब चीजें। लेकिन जब हम लोग भक्ति या तत्व का ज्ञान इन चीजों में आते हैं तो ये सब सिद्धांत पता लगते हैं कि एक यहां पे जीव होता है और दूसरी तरफ से हमारे भगवान है, और हमारी भक्ति की पराकाष्ठा यह है कि हम भगवान में पूर्ण रूप से लीन हो जाए। जैसे एक बड़े प्रसिद्ध जो है दोहा है, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। प्रेम की गली जो है बड़ी पतली होती है, इसीलिए वहां दो नहीं टिक पाते। शुरुआत में तो दो का होना स्वाभाविक है, लेकिन ये दो से एक हो जाने की प्रक्रिया को शरणागति कहते हैं। इसके लिए हमको जो है वह वेदांत चिंतन भी होना पड़ता है कि भगवान है कौन, हम कौन है। ये सब चीजों का भी बौद्धिक ज्ञान होना पड़ता है, लेकिन केवल बौद्धिक ज्ञान से शरणागति नहीं होती है। इसीलिए इस शरणागति शब्द का प्रयोग गीता में भी भगवान को करना आवश्यक लगा, और अनेकानेक जगह हम लोग अपनी स्तोत्रों में, अपने भजनों में, हर जगह चालीसा में ये बात को लाते हैं कि हम पूर्ण रूप से हे प्रभु आपके प्रति शरणागत हो गए या और शरणागत होना चाहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हमारी एक पृथक आइडेंटिटी होती है जो कि आपकी होनी ही चाहिए। हर व्यक्ति की एक आइडेंटिटी यूनिक होती है। हमारा शरीर अलग है, हमारा मन अलग है, हमारे कर्म अलग हैं, इसीलिए आइडेंटिटी होगी। जहां हम दुनिया के अंदर घूमेंगे फिरेंगे तो अलग आइडेंटिटी है, लेकिन हमारे दिल में ये जो हमारी आइडेंटिटी है ये हमारे भगवान से एक है। जब आप ये कहें कि आप भगवान के सेवक हैं, जब आप ये कहें कि आप भगवान के निमित्त हैं, तो जो हम हैं एक गहराई के स्तर के ऊपर अपने भगवान से एकता की अनुभूति करो।
शरणागति में आपकी व्यवहारिक अस्मिता में कोई यूनिकनेस हो वो नहीं खत्म होती है, आपकी लौकिक आइडेंटिटी नहीं खत्म होती है, लेकिन डीप डाउन किसी के प्रति इतना प्रेम है, इतनी श्रद्धा है कि आप अपने दिल में उससे एक होके बैठे हुए हैं। और एक बार आप अपने ही प्रभु के साथ एक हो गए तो उसके उपरांत आपके समस्त व्यवहार में, आचरण में, विचार में वो एकता की सुगंध आती है। बाहर हम लोग भिन्न भिन्न दिखे वो प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम केवल ये होता है कि गहराई में हम बड़े अकेले हैं, छोटे हैं। तो जो गहराई में हमने अपने बारे में धारणा उत्पन्न करी हुई है कि हम छोटे हैं, दीन है, असुरक्षित है, और दूसरी तरफ से हमारे भगवान भी है, तो बोलते भैया तुम यहां पे एक अलग एंटिटी सदैव बने रहोगे कि भगवान से एक भी हो सकते हो। अपने हृदय में भगवान से एकता की संभावना को शरणागति कहते हैं। इसको वेदांत शास्त्रों में ऐक्य की प्राप्ति कहते हैं। ऐक्य की प्राप्ति की प्रक्रिया में हमारी जो भावनात्मक धरातल के ऊपर एकता होती जाती है वो शरणागति शब्द से सूचित होती है। देखिए वेदांत अध्ययन करते हैं ना, सब बौद्धिक होता है, जीव ये है, ईश्वर ये है, और पूरा डिसेक्शन, बाकायदा मैथमेटिकल डिसेक्शन होता है। जीव किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, एक जीव की भी उपाधि होती है, हमारी भी उपाधि होती है, जीव के अंदर भी चेतना होती है, भगवान के अंदर चेतना होती है, उपाधि मायामय होती है, इसीलिए इसको किनारे कर सकते हैं, और चेतना हम दोनों की एकता होती है, और इस तरह से बोलो सियावर रामचंद्र की एकता हो गई। अब बौद्धिक रूप से तो समझ गए भैया, लेकिन हमारे अंदर ये भावनात्मक रूप से जो पृथकता की बुद्धि विराजमान है, भावनात्मक धरातल के ऊपर धीमे धीमे निकटता होती चली जाए, ऐसी निकटता हो कि आप अपने प्रभु से एक हो जाएं, इस यात्रा को शरणागति कहते हैं। तो शरणागति में हम लोगों को मूल रूप से अब बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। आपके पास अगर पूरा वेदांत का ज्ञान हो गया तो भी आवश्यक नहीं है आप शरणागत हो जाओ। यद्यपि शरणागति की लॉजिक मिल जाएगी आपको। कितने सारे लोग वेदांत पढ़ते हैं लेकिन शरणागत सब नहीं हो पाते। आपका अपने गुरु के साथ भी ईगो बना रहता है, आपका अपने भगवान के साथ भी ईगो बना रहता है। भगवान के पास जाके भी अपनी पसंदगी नापसंदगी का निवेदन करते रहते हो। भगवान के पास जाके भी अपनी ही लाइक्स डिसलाइक्स के अनुरूप प्रार्थना करते रहते हो। तो दुनिया भर के ज्ञान का मतलब क्या हुआ? अभी अलग खड़े हुए हो। दिल की गहराइयों में अभी दूरी बनी हुई है। इस चीज को दूर करने के लिए शरणागति शब्द का प्रयोग होता है। इसमें हमारी इंटेलेक्चुअल पूरा जो लॉजिक है, जो ज्ञान है, बहुत सहायक होता है। लेकिन आपके अंदर की एक भावनात्मक प्रक्रिया वो जो है इसमें अवश्य चलनी होती है। तो यहां पर एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, देखने में आया, उसमें पूरा इस चीज को सार में बताया। बोलते हैं 6 उसके अंदर स्टेजेस में अनु बताई जाती है। पहली चीज जो है हमारे मन के अंदर आती है कि अनुकूल से संकल्प, जो भी आपके लिए प्रिय है, आदरणीय है, जो उनको पसंद है ना, वो आपको पसंद होने लगे। ये शरणागति का पहला स्टेज है और ये हमारे किसी के प्रति प्रेम का भी पहला स्टेप होता है। अब हम लोग जो है देखते हैं कि हनुमान जी का चरित्र देखिए।
सीता जी जो है वो सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने बड़े बालवत पूछा, माता जी क्या कर रही हैं? अब उनको उस समय वही प्रेरणा हुई, बोला कि बस राम जी को अच्छा लगता है। अब उनका ये कहना था, उसके बाद ये पॉइंट नोटेड, उन्होंने नोट कर लिया, राम जी को सिंदूर बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, राम जी को अच्छा लगता है तो सीता जी पूरा अपना श्रृंगार विंगार करके वहां से बाहर गई। अब ऐसे श्रृंगार का कोई इतना वो पर्सनल रूम नहीं था कि वहां एंट्री नहीं हो सकती थी, स्वाभाविक है हनुमान जी वहां पे जा सकते थे, कहीं पर भी जो है वो एक स्थान बना हुआ था, वहां सीता जी खड़ी थी, सिंदूर लगा रही थी। जहां उधर से बाहर निकली, अनुकूलस्य संकल्प, राम जी को सिंदूर अच्छा लगता है, ली उन्होंने डिबिया, हाथ में सिंदूर मला और पूरे शरीर में सिंदूर का लेपन कर लिया। कोई यहां पे प्रॉब्लम नहीं आया, लोग क्या बोलेंगे, आजकल का फैशन क्या है, हम कैसे दिखेंगे, हम जोकर दिखेंगे क्या, सब बोलेंगे होली आई है, ना होली का स्मरण, ना लोगों की चिंता। देखो क्या आइडेंटिटी है, क्या भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास है, उनकी पसंदगी सिराग हो गई। तो जो भी जिस लेवल पे भी, देखो हर व्यक्ति कोई बहुत डीपर लेवल पे ज्ञान प्राप्त कर रहा हो वही करता शरणागति नहीं, आज जिस लेवल पे ये भावनात्मक धरातल है, उनको जो अच्छा लगता है वो हमको अच्छा लगने लगे। आप अपनी पसंद की नापसंद के किनारे कर सकते हैं, जनरली नहीं करते। हर संसारी व्यक्ति अपनी पसंदगी नापसंदगी से ही जीता रहता है। खाना हमारी पसंद, पहनना हमारी पसंद, म्यूजिक हमारी पसंद, पिक्चर हमारी पसंद, घूमना हमारी पसंद, हमारी पसंद ये हमारा ड्राइवर बनी हुई है। और यहां देखो कैसे तख्ता पलट हो गया, हमारी पसंदगी के बजाय हमारे आदरणीय की पसंद हमारे हृदय में आ रही है। देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो उनको नहीं पसंद है वो हमको भी अब नहीं पसंद है। जो ये शरणागति जानता है ना, वो कहीं पर भी चला जाए वो फिट हो जाता है, उसके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, कोई समस्या ही नहीं आती उसको। और ऐसे लोगों को गुरु को बहुत ज्यादा देर तक एक ही ज्ञान नहीं देना पड़ता है, बस ये कम्युनिकेशन हुआ, शिष्य को पता लगा कि ये गुरु को पसंद है, ये नहीं पसंद है, फाइन, पॉइंट नोटेड, अब हम होली खेलने को तैयार है। जिस रंग में भी उनको रंगना है, क्योंकि वो हमको अच्छे लगते हैं। जब वो हमको अच्छे लगते हैं तो उस रंग में रंगना कोई ज्यादा इशू थोड़ी है। याद है अकबर बीरबल की कहानी, बैंगन बना था और बादशाह ने बोल दिया क्या बात है, कितना बढ़िया बैंगन, और बीरबल ने स्तुति चालू करी बैंगन की, महाराज जी बैंगन तो बहुत अच्छा होता है, बैंगन तो सब्जियों का राजा होता है, बैंगन के तो सर पे मुकुट होता है। अब लॉजिक भी देखो क्या अनुकूल चिंतन कर रहा है कि उसको लॉजिक भी दिखाई पड़ रही है। हम लोगों को समझ में आया कभी ये बात? हमने खाते हुए कभी सोचा है कि बैंगन के मुकुट होता है? लेकिन कितना फोकस्ड चिंतन हो रहा है बीरबल का। वो ही मन के अंदर विचार है कि जो महाराज को पसंद है, जो बादशाह सलामत को पसंद है, वही थॉट प्रोसेस होने लगी। केवल थॉट प्रोसेस दिखावे की नहीं, लेकिन उनको भी अच्छा लगने लगा। हमारे गुरुदेव को जो अच्छा लगता है वो हमको अच्छा लगता है,
उन्होंने बोला कि 5 बजे उठो, तो हम 5 बजे, हमको अच्छा लगता उठने में। अब जल्दी होता नहीं है, क्योंकि हमारी ही आदतें, हमारी अनेकों पसंदगी नापसंदगी, अनेकों फैक्टर्स बीच में आते हैं, लेकिन प्रक्रिया चालू हो गई। आपकी आज्ञा से आंखों पे, आपकी पसंदगी हमारी पसंद है, आपकी नापसंदगी हमारी भी नापसंदगी होगी। इसको बोलते हैं प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासः। वो हमारी रक्षा करेंगे, इतना पूरा विश्वास, इतना अपनापन है, कोई डाउट नहीं उसमें। सबके प्रति हम ऐसा जो है विश्वास नहीं कर सकते। कोई भी आए जो है उसके प्रति हम वो विश्वास नहीं कर सकते। कितना भी अच्छा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा हो, कोई साधु वेश में भी आया हो, विश्वास नहीं कर सकते हैं। सीता जी के जीवन की कथा यही थी। ऐसे दिल फेंक विश्वास मत करना। कहीं दिल फेंक विश्वास करने वाले लोग सीता जी की तरह अपहरण को प्राप्त होते हैं, या अनेकों जगह उनका शोषण होता है। इसीलिए जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको अंधविश्वास बोलते हैं। फिर आपने अनेकों चीजें देखी हैं, निकटता से समझी हैं, और उसके उपरांत अब पर्याप्त रीजनिंग है। अब हमको यह मन के अंदर किसी के प्रति विश्वास हो गया। और यहां हम लोग देखो, व्यक्तियों का नहीं सोचे, हम सीधे भगवान का सोचे। जिस मालिक ने दुनिया बनाई है, जिस मालिक ने आपको जीवन दिया है, इस शरीर दिया है, अनेक अनुभूतियां प्राप्त करने का सौभाग्य दिया है, उनके प्रति विश्वास है कि नहीं है? अब जीव अपने आप को इतना स्मार्ट समझे कि भगवान के प्रति भी विश्वास नहीं है, तो शरणागति नहीं हो पाती है। जब हमको उनके प्रति विश्वास होता है, तो उसका एक लक्षण ही आता है, उनके पास हम कुछ मांगते ही नहीं जाके। सकाम भक्ति की समाप्ति हो जाती है, निष्काम भक्ति का प्रारंभ होता है। जो मिल रहा है वो भगवान की इच्छा है, उसी में हम खुश रहते हैं। ऐसा होना चाहिए, ये भगवान को जाके हम कोई ये बोलते भी नहीं है। एक को तो छोड़ो, बाकी को बोल लेना जाके। लेकिन एक दुनिया में ऐसा हो जिसके पास हम जाके बोले नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए। जो सो कॉल्ड भक्त लोग भगवान के पास जाके बोलते हैं, आप सोचिए क्या मतलब है। एक छोटा बच्चा था, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई है, इतने सारे लोग हैं, आप कितना इसका सोचेंगे, इसीलिए हम बताए देते हैं आपको, और ये कार्य आप कर दीजिएगा तो हमारा कल्याण होगा, हम खुश हो जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे। भगवान को बता रहे। क्यों बता रहे हो? क्योंकि हमारा जो है पेपर खराब हो गया। अच्छा, तो बेटा तुम कर्म मत करो, तो भी कर्म फल लाके हम दे। इन शॉर्ट तुम्हारा मतलब ये है, तुम आलसी रहो, तुम बुद्धू रहो, तुम निष्क्रिय रहो, और भगवान से प्रार्थना कर लो, भगवान आप हमारा ये काम कर दो। और ऐसे लोगों का अनुभव है कि भगवान करते ही नहीं है। धीमे धीमे उनके अंदर विश्वास ढीला पड़ जाता, अरे भगवान तो करते ही नहीं। एक पासा पलटो, दृष्टिकोण बदलो, जो मिल रहा है उसमें अच्छाई देखना चालू करो, जो भगवान दे रहे हैं उसमें सदैव प्रसन्न हो, और इसकी शुरुआत करो पूजा पाठ के बाद प्रसाद बुद्धि में प्रसन्न हो। जो भी पूजा पाठ करके आए उसके बाद ये मत बोलना थोड़ा सा लड्डू और दे पंडित जी। आप पंडित जी जो है वो केवल तुलसी दली चढ़ाते हैं कि कभी लड्डू वड्डू भी चढ़ाते हैं?
अरे अरे एक चीज को तो बख्श दो, ये प्रसाद है, ये भगवान के पास से सीधे आया है, उसमें हमारी पसंद की नापसंद के किनारे करके जो आया है वो ही अच्छा है। प्रसाद बुद्धि का समावेश हमारे मन के अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास का सूचक होता है। तो ये हमारे अंदर जब विश्वास होता जाता है तब इसको कहते हैं कि रक्षिष्यति इति विश्वासः, वो हमारी रक्षा करे। और देखो उसके बाद तुम्हारा बीमा हो गया, कहीं पर भी चले जाओ, जंगल में भी चले जाओ, एकांत में भी चले जाओ, ऐसा नहीं हमको चुनौतियां नहीं आती, मुश्किलें नहीं आती हैं, लेकिन जो भी चुनौतियां आती हैं उसमें भी हम भगवान का आशीर्वाद देखते हैं कि ये चुनौती भगवान ने हमको दी है। हो सकता है हमको बलवान करने को दी हो, और हमारी आदतें ठीक करने के लिए दी हो, स्वावलंबी होने के लिए दी हो, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दी हो, भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए, कुछ भी हो सकता है। हर समय अनुकूल नहीं मिलता है, हमको अनुकूलता देखनी होती है। और जो भी आ रहा है उसमें भगवान हमारी रक्षा करेंगे, वो हमारे पीछे खड़े हुए हैं। सुग्रीव को याद करो, बाली से लड़ रहा था, रक्षिष्यति इति विश्वासा, इसीलिए जाके पंगा ले लिया। बाली आश्चर्यचकित, ये कमजोर आदमी हमसे लड़ने के लिए आया है, लेकिन इस कार्य के लिए भी उसके मन के अंदर पूरा विश्वास था वो हमारी रक्षा करेगी। जीवन की यात्रा में, उतार चढ़ाव में हमारे मन में सदैव ये विश्वास हो कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। चौथी चीज यहां पे आती है गोप्तृत्वे वर्णम। तो भगवान को हमने वर्ण कर लिया है, चुन लिया है, वो हमारे सर्वस्व है, वही हमारे सब कुछ, हमारे देखभाल करने वाले, हमारे संचालन करने वाले, हमारे जीवन है। आपके प्रेम के संबंधों में भी, रिश्तों में भी ये सब आ जाए तो वहां पर भी एकता हो जाती। ऊपर से दो व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं लेकिन उनके दिल में एकता हो जाती है। ठीक है, वहां पे कोई बहुत ज्यादा जो है वो हम महानता देख नहीं पाते, यहां तो लॉजिकली देखते हैं भगवान को। इसीलिए ये भगवान हमारे रक्षक हैं, ये विश्वास मन के अंदर। गोप्तृत्वे वर्णम आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप, हम उन्हीं के हैं, हम भगवान के हैं, ये मन के अंदर भगवान हमारे हैं और हम भगवान के, ऐसा संबंध, ऐसा अपनापन। लॉजिक नॉट रिक्वायर्ड, अनेकों शास्त्रों का ज्ञान नॉट रिक्वायर्ड, तुम्हारे मन में बस ये दृढ़ विश्वास हो हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे हैं ये बोलने में फिर आदमी को ईर्ष्या होगी, ये दूसरे भक्त भी जो है भगवान के ऊपर है, भगवान आप तो हमारे ही हैं। राधा जी के साथ आपने जो है लीला करी, अब तो दूसरे के साथ भी आप लीला कर रहे हैं, पता नहीं कैसे आपका नेचर है। तो पोजेसिवनेस नहीं होता है, इसीलिए प्रधानता हम आपके, हम आपके ऊपर कोई आग्रह नहीं कर रहे हैं, हम आपको किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। जो आपकी इच्छा है वो हमारी दिल की भावना है। तो इस तरीके से भगवान हमारे जो है वह रक्षक हैं और हम भगवान के हैं। और फाइनली उसमें कार्पण्य, कार्पण्य जो है वो हम सब कुछ अपने भगवान के लिए अर्पण कर सकते हैं।
लौकिक चीजों से प्रारंभ करते हुए अपनी अलग प्रॉपर्टी, हमारी अलग वस्तु, हमारा अलग जो है घर, हमारा वो, इन चक्करों में मत पड़ो। अंदर के फूल खिलना है तो तुमको बाकी सब चीजों में, जैसे हवन करते हैं ना हम लोग, इदम इंद्राय इदम न मम, ये सब इंद्र देवता के लिए, ये भगवान के लिए, न मम। अर्चना जब करते हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम विश्वस्मय नमः, ओम वषट्काराय नमः। तो जब हम नमः बोलते हैं तो सब कुछ आपके भगवान। इस तरह की मन के अंदर जब एक यात्रा होती है, अब देखिए आप इस यात्रा में क्या हो रहा है, हमारे हृदय, हमारी भावना, हमारी पसंदगी नापसंदगी, हमारा अभिमान, उस लेवल के ऊपर एक खत्म हो रहा है, दूसरे का साम्राज्य हो रहा है। प्रेम गली अति सागरी। अब दोनों जने रहोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, दोनों जने रहोगे तो यहां पे मन में बोझा रहेगा। जो शरणागति नहीं करता है, ज्ञान के बाद भी उस व्यक्ति के मन के अंदर घुटन, विकार, चिंता कभी नहीं खत्म होती। इसीलिए ज्ञान इस शरणागति के लिए सहायक समझो। बुद्धि के धरातल पे एकता का ज्ञान होना ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जड़ वहीं पर है। लेकिन हमारी भावनात्मक धरातल भी एकता संपन्न हो, इस चीज के लिए शरणागति के ये स्टेप्स बताए जाते हैं। सभी भक्ति शास्त्र हमको भावनात्मक धरातल के ऊपर, पसंदगी नापसंदगी भावनात्मक चीज है, हमारा अभिमान, हमारा अहंकार, ये भावनात्मक चीज होती है, वो उससे दृढ़ होता जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा एटीट्यूड है, परसेप्शन है। तो शरणागति में जैसे वेदांत में आप बौद्धिक रूप से एकता देखते हैं, वैसे यहां पे दिल से किसी के प्रति एकता देखने की यात्रा होती है। इसको बोलते हैं शरणागति। आपके जो भी रिश्ते नाते हैं, वहां से आप जो है अपनापन का एक विस्तार चालू करो। अब लौकिक धरातल पे हमारा अपनापन होता है, लेकिन ये तुम जानते हैं ना कि दूसरा व्यक्ति है, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, अंततः तो एक जीव है, एक व्यक्ति है। इसीलिए पूर्ण शरणागति नहीं हो पाती। इसीलिए भगवान के प्रति, गुरु के प्रति यहां पे पूर्ण शरणागति संभव होनी चाहिए, और वो भी धीमे धीमे। 2 दिन में ये कोई काम नहीं होता है, और थोड़ा रिस्क फैक्टर भी आपको होना पड़ता है। हम किसी पे विश्वास करें तो पहले देख डाल लो यार, किसी भी गुरु के प्रति करोगे तो फिर धोखा हो सकता है। यहाँ बैंक वाले थे, उन्होंने कोई एक आदमी आया, वो बोला देखो हम 100 का 200 बना देते। वो बुद्धू आदमी बैंक मैनेजर, सब बैंक मैनेजर बनने की ट्रेनिंग में उनको बताया गया था, ऐसे चक्कर में मत पड़ना, लेकिन पड़ गए। वो अपने बैंक से जाके 1 लाख रुपए निकाल के लाए। बोला बाबा जी 2 कर दो। बोला अभी कर देता हूं। उन्होंने मटके में डाला, और मटके में डाल के उसके ऊपर एक कवर चढ़ाया, और कोई मंत्र जाप करने लगे। अब मंत्र जाप काफी लंबा चल रहा था, तो टी ब्रेक हुआ थोड़ा। बोला भाई 1 लाख रुपए हैं, कोई कम थोड़ी है, टाइम लगेगा पूरा कन्वर्जन में। मुर्गी 1 से 2 अंडा देती है, तो थोड़ा तो टाइम दो ना उसको। तो टी ब्रेक हुआ, उसके उपरांत टॉयलेट ब्रेक हुआ। वो जो गए ना, उसके बाद गायब भी हो गए। और ये मुर्गी की तरह मटके के ऊपर जो है ना, वो सिकाई कर रहे थे बैठे।
जब बहुत देर मैनेजर सिकाई कर रहा था मटके के ऊपर, तो लोगों ने पूछा, सर क्या कर रहे हो? चुपचाप, प्रोडक्शन चल रहा है। जब बहुत देर के आए ही नहीं, तो उन्होंने बोला, भाई देख तो लो क्या है। देखा तो एक भी गए, एक के दो नहीं, एक का 0 करने की विद्या थी उनकी। इसीलिए किसी पे नहीं विश्वास करो। अब दुकानदार के पास जाते हैं, ऐसी बात करते हैं जैसे हमारे फाइनेंसेस के बेस्ट मैनेजर हो ही है। लेकिन कॉमन सेंस है, जानो वो अपने प्रॉफिट के लिए दुकान खोल के बैठा हुआ है। तुम्हारा धन तो इन्वेस्टमेंट के लिए केवल इनवाइट कर रहा है वो। तो दुनिया के अंदर छोटे पने से युक्त, अनेकों स्वार्थ से युक्त लोगों के प्रति विश्वास नहीं करो जल्दी जल्दी। जो तुमको समझ में आए वहां पे करो जरूर। रिश्ते नातों में जरूर होना चाहिए, जीवन भर का रिश्ता है, वहां पे विश्वास होना चाहिए। लेकिन जब भगवान की बात आती है, वहां पे तो नो लिमिट्स। ऐसी शरणागति करने की सामर्थ्य रखो, मिट जाओ, अपनी पृथक आइडेंटिटी का विसर्जन करो। आपको पता है, नमस्कार भी अपनी पृथकता के विसर्जन का एक साधन होता है। न नमस्कार में भी यही भावना होती है, आप अपनी पृथकता समाप्त करते हो, किसी को आदर देते हो। तो ये हमारे इमोशनल लेवल पे, हमारे हृदय में जो अपनी आइडेंटिटी है, मरने से पहले खत्म करो। मरने के समय खत्म होगी, लुप्त हो जाएगी, सब छोड़ छाड़ के जाओगे। मरने से पहले ही इसका विसर्जन करके देखो कि इस सर्पस्थानीय अभिमान के नीचे कौन सा अधिष्ठान विराजमान है। तो शरणागति निषेध का दूसरा नाम है। वेदांत के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये शब्द बता रहे हैं, अध्यारोप का अपवाद हो गया है, और तभी एकता घटित होती है। हरि ओम, जय।